क्योंकि इनको सनक है नाम बदलने हैं। और क्यों प्रियंका जी क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है, प्रियंका जी किस लिए? तो गोदी मीडिया को 36 तोपों की सलामी, उन्होंने गांधी बनाम राम कर दिया है। गांधी वर्सेस राम। विपक्ष सिर्फ यही सवाल उठा रहा है कि नरेगा जो योजना थी, महात्मा गांधी नरेगा योजना जो थी, जो गरीबों को बुनियादी अधिकार दे रहा था रोजगार को लेकर, उसका नाम बदलकर आपने राम जी क्यों कर दिया? आपने मनरेगा को कमजोर क्यों किया? इसको लेकर सवाल उठा रहा है। मगर गोदी मीडिया ने दोस्तों इस पर भी जहर बो दिया। गोदी मीडिया चाहता तो यह डिबेट कर सकता था कि जो मनरेगा का जो नया स्वरूप आ रहा है राम जी के तौर पर, इसमें क्या है? क्या कुछ नई चीजें डाली गई हैं? क्या यह और मजबूत हुआ है? मगर नहीं, उन्हें सिर्फ एक तरीका आता है पत्रकारिता का, जहर उगलना और विपक्ष को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को राम विरोधी बताना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी वही राजनीति खेलने आती है और उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कल विपक्ष ने इस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, संसद के छत पर भी चढ़ गए थे और उन्होंने कहा कि किस तरह से महात्मा गांधी का अपमान किया गया है और उनका नाम बदल दिया गया है, और जो मनरेगा योजना थी जो कांग्रेस के कार्यकाल में आई थी, उसे कमजोर किया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल संसद में भाषण भी दिया, मुद्दे उठाए, मगर नहीं साहब, गोदी मीडिया को क्या दिखाई दिया, यह अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक एक करके आपके स्क्रीन पर। मोदी जी का राम जी कैसे मनरेगा को और ज्यादा मजबूत करेगा, मनरेगा से राम जी के पीछे की असली वजह। अब देखिए साहब, हंगामा बवाल, संसद की छत पर चढ़कर गदर, प्रधानमंत्री मोदी के राम पर विपक्ष का ऐसा संग्राम जो देखा ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के राम। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भी समझती थी कि हम गांधी को बदलकर राम कर देंगे, क्योंकि देखिए गांधी को लेकर इनके मन में कोई बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है। वैसे तो भगवान श्री राम को लेकर भी बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है, श्री राम के नाम पर भी ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए और इनकी गोदी मीडिया की सोच देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के राम। आगे देखिए साहब, जहर और भी है। अब देखिए साहब, असली खेला। न्यूज 18, राम से कांग्रेस को क्या दिक्कत है? सारा खेला यही है दोस्तों, राम को कांग्रेस से क्या दिक्कत है। मुद्दा यह उठाया जा रहा है कि महात्मा गांधी से भारतीय जनता पार्टी को क्या चिढ़ है, मगर यहां गोदी मीडिया क्या कह रहा है, राम से कांग्रेस को क्या दिक्कत है। महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है साहब, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। आगे देखिए, राहुल गांधी के साथ खेला हो गया। इसके बाद यह भड़काऊ कार्यक्रम देखिए रिपब्लिक भारत का, मोदी मिटा देंगे गांधी परिवार का नाम, श्री राम से बनेगा विकसित भारत, भड़की कांग्रेस, बीजेपी ने उतारा भूत। बीजेपी ने उतारा भूत। और आपको समझना पड़ेगा कि यह सब क्यों हो रहा है। सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, क्योंकि सारा खेल यही है दोस्तों, राम बनाम कांग्रेस कर दो, राम बनाम गांधी कर दो, क्योंकि गांधी में आपका कोई विश्वास नहीं है। और जैसे मैंने कहा, वैसे तो श्री राम में भी इनका कोई विश्वास नहीं है, उनका नाम सिर्फ राजनीति के लिए उठाया जाता है और उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। इसको और व्यवस्थित किया जा रहा है। विपक्ष के लोगों की ही मांग थी, जब कटाई बुआई का समय होता है फसल का, तो उस समय मजदूर की दिक्कत होती है, तो वो 2 महीने का एक्सेप्शन दिया गया है और बाकी इसको संगठित रूप से रखा गया है। और जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी, वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? और सारी बहस इस बात पर हो रही है दोस्तों,
इसीलिए गोदी मीडिया के भी यही तेवर हैं, सांप्रदायिक तेवर हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल क्या कहा था सदन के अंदर, वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर बाहर आके उन्होंने यह बयान दिया। मनरेगा का नाम बदलने की पीछे की सच्चाई यह है कि मोदी सरकार रोजगार के कानूनी अधिकार को खत्म करना चाहती है। प्रियंका गांधी वाड्रा यह मुद्दा उठाना चाहती हैं, सुना जाए। ये इस पूरी योजना को खत्म करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है, और उसकी कोई इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं कि कितनी आपत्ति होगी इसके हटाने से। इस योजना को खत्म करना चाहते हैं। गांधी जी की तस्वीर लेके चल रही है, प्रियंका जी, आप लोग विरोध प्रदर्शन सम्मान नहीं कर रहे गांधी जी, क्योंकि इनको सनक है, नाम बदलने हैं। और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी। और क्यों? प्रियंका जी क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। प्रियंका जी किस लिए? इस बीच राहुल गांधी ने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं और वो मुद्दे आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। राहुल ने कहा कि मनरेगा जो कांग्रेस के कार्यकाल में आया था, उसका बुनियाद 3 मुद्दों पर था, उसकी जमीन 3 मुद्दों पर थी। और वो 3 मुद्दे क्या थे आपके स्क्रीन पर? पहला, रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा। दूसरा, गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता। और तीसरा, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देगी। अब राहुल गांधी क्या आशंका जतला रहे हैं कि सारी ताकत भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में रखना चाहती है, और इसके लिए वो 3 तर्क पेश कर रहे हैं। और क्या तर्क हैं आपकी स्क्रीन पर? वो कहते हैं अब प्रधानमंत्री मोदी इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं। नंबर 1, बजट योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा। दूसरा, राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। तीसरा, बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में 2 महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा। राहुल आगे कहते हैं यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है, और अब यह बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। हम इस जन विरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे। दोस्तों, कल इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद के सामने भाषण दिया। मैं चाहूंगा, यह लंबा भाषण है, इस पूरे भाषण को आप सुने, जिसमें वो बाकायदा वो मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर विपक्ष को आपत्ति है। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, यहां जो नाम बदल देने की सनक है प्रधानमंत्री मोदी को, उससे खत्म करना होगा। इस भाषण में आप देखिएगा कि कितनी बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दखल देते हैं, बार बार दखल देते हैं। देखा जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय, जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, हाथ मिलाएं तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुँच रही हूँ, मुझे पहुँचने दीजिए। 1 मिनट लूंगी, मुझे पहुँचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहाँ जहाँ रोजगार की मांग है,
वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है, यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर आखिर बात है, एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना, इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी ये शुरुआत है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके। सर इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके, माननीय सदस्य। सर इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों, सर ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्य गणों, मैं आपसे सर आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। ठीक। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ महात्मा गांधी बापू को मानते नहीं हैं, उनकी मानते भी हैं। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं ये मानता हूं कि ये जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी माननीय अध्यक्ष महोदय जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ही ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग बुजुर्ग और महिला अनुसूचित जाति जनजाति उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी की आप कितनी इज्जत करते हैं वो तो देश देख ही रही है। आपने मनरेगा से ही उनका नाम गायब कर दिया, जिससे पता चलता है कि महात्मा गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में किस कदर कटुता है, वरना जो हुआ है ये सोचा भी नहीं जा सकता था। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।